तो हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या होगा इस हाईटेक ऑफिस में, क्या बदल जाएगा इससे भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग में, उसके पदाधिकारियों के उत्साह में, क्या आमूल चूल आज के बाद बदलने वाला है? इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त सीधा कनेक्ट है। वीरेश, आप इतना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम क्यों है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल आ रहे हैं, गोरखपुर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि में आ रहे हैं और साथ ही पूर्वांचल में आ रहे हैं तो आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव भी है और रामपुर में भी लोकसभा का उपचुनाव है। ये हाईटेक जिला मुख्यालय है जिसकी संख्या आपने बता दी कि 8 जिलों में भाजपा का दफ्तर होगा। ये भाजपा का केंद्र बिंदु होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में और जिन जिन जिलों में ये हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं, इससे अगर देखा जाए तो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे की रणनीति बना रही है और ये उसकी दूरदर्शिता है, क्योंकि हाईटेक मामला है। जिला मुख्यालय में जो कार्यालय है वो किसी भी प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय से कम नहीं है, क्योंकि उसे इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि जब राष्ट्रीय कार्यालय से जिला कार्यालय को जोड़ना हो तो तुरंत वो कार्यालय जुड़ जाए। प्रदेश कार्यालय से अगर संगठन मंत्री सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह या प्रभारी राधा मोहन सिंह को कनेक्ट होना हो तो जिला मुख्यालय के सभी मंडल बूथ अध्यक्षों के साथ वो कनेक्ट हो सके और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कनेक्ट होना हो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के केंद्रीय कार्यालय से, तो वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर और मंडल अध्यक्ष के स्तर पर संबोधित कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट की बात मैं लगातार इस बात लिहाज से कह रहा हूं कि कनेक्ट मतलब वो संपर्क है जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना एक जाल बिछाना चाहती है कार्यकर्ताओं का, और अपने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसे पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचाना है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो आज सुनील बंसल रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दयाशंकर सिंह रहेंगे और प्रदेश के तमाम मंत्री रहेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह वहां रहेंगे और भी तमाम माननीय सूर्य प्रताप शाही रहेंगे। ये सारे लोग रहेंगे, लेकिन ये जो कार्यालय की संख्या है वो गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर होगा, सिद्धार्थ नगर होगा, अयोध्या होगा, बागपत, अलीगढ़, रायबरेली और जौनपुर समेत कुल 8 कार्यालयों का उद्घाटन होना है। वर्चुअली करेंगे, गोरखपुर में तो सजीव उसका उपस्थित होकर वो यानी जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। गरीब कल्याण योजना की एक जनसभा भी होगी, यानी चुनाव से पहले गोरखपुर में जेपी नड्डा आए थे, उसे बीपी गंगा ने कवर भी किया था, लेकिन जो जीत हुई है उसके बाद वो जो सभा संबोधित करेंगे उसका नाम ही है गरीब कल्याण योजना सभा। यानी जो योगी और मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरती पर कितना पहुंची हैं, कार्यकर्ताओं के जरिए वो उसे देखेंगे, समझेंगे और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, नाम कुछ भी दे लीजिए राजेंद्र, ये तैयारी 2024 की है और नाम बदल बदल कर कभी अमित शाह आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ आते हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर आते हैं, नाम बदल जाता है, कभी लोक कल्याणकारी योजना हो जाता है, कभी गरीब कल्याणकारी योजना हो जाती है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन लक्ष्य 2024 है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक चुनाव के बाद बैठती नहीं है, वो लगातार निरंतर सतत प्रयासरत रहती है। 2024 के बाद 27 की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम है, कर्मठता है और उसकी जो शिद्दत के साथ अपनी विजय की पताका है उसे फहराने की कोशिश है, इसलिए निरंतर प्रयास लगा रहता है। और जेपी नड्डा का आज पूर्वांचल गोरखपुर का दौरा आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव पर भी असर डालेगा और ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक तरीके से आंदोलित करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो गोरखपुर क्षेत्र है, यानी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।